आएगा। तो जैसे हमने लिया 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 और 1 0 0, तो हमने इसको कन्वर्ट करना है। तो हमें इसको कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, 2, अब हमने लिए पेयर बना लिए 3 3 के, तो इसमें जैसे हो गया 1 1 1, फिर हमने बनाया दूसरा 0 0 1, तीसरा 0 0 1। तो ये तो दोनों एक जैसे ही हो गए, लेकिन अब हम इसको कैसे करते हैं, ऐसे ही हमने पेयर बना के लिख लिया 0 2 0 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2। तो ऐसे ही हमने जहाँ पे 1 था यहाँ पे 1 था, तो यहाँ इस वैल्यू को ले लिया 1 2 4, ये 7 हो गया। हमारी 7 तक ही होती है लास्ट, तो इसलिए हमने 7 तक ही इसको काउंट करा। तो ऐसे ही हम करते हैं इसको आगे वाले 0 0 1 0 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2। तो ऐसे हमने देखा यहाँ पे तो 0 है, तो एज इट इज़ हमने 0 ले लिया, लेकिन यहाँ पे 1 है, तो 1 की जगह क्या क्या आ रहा है 2 की पावर 2, तो यानी 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 4 जाएगा। एज इट इज़ ये भी ऐसे ही हो जाएगा, लेकिन अभी हमने करना है 1 0 0, तो ऐसे ही हम लिख लेते हैं इसको 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2। तो ऐसे ही 1 0 0, तो 1 का यानी कि 1, तो हमने हमारी जो वैल्यू ऑक्टल नंबर आ गया 7 4 4 1, हमारी ऑक्टल बाइनरी टू ऑक्टल में हमने कन्वर्ट कर लिया। इस तरीके से ही हम कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल। तो अगर हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हम वैल्यू ले ली, हमने एक नंबर डिजिट ले ली, हमने बाइनरी नंबर 1 1 0 0 1 0 0 1 ऐसे हमने ले ली। तो हमने इसको कन्वर्ट करना है, तो हमने 4 के पेयर बनाए, इसमें 4 के पेयर बनाते हैं। तो 1 1 0 0, ये हमने पेयर ले लिया एक, तो ऐसे हमने इसमें तो 3 में कर रहे थे हम, यहाँ पे हम 4 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 2 की पावर 3, यानी 8 तक हम इसको ले लेते हैं। तो जैसे हम इसको 8 तक ले लेते हैं, तो अब हम देखते हैं कि 1 यानी 1 हो गया, फिर 1 यानी 2 हो गया, यानी 2 हो गया ना यहाँ पे। तो ऐसे ही बाकी तो 0 है, तो 0 का 0 रख लिया, तो 2 1 3 हो जाएगा। ऐसे हम दूसरा पेयर इसको लेते हैं 1 0 0 1 ऐसे ले लिया। तो ऐसे ही हमने लिख दी वैल्यू, और इसकी जगह क्या आया 1 1, यानी कि 1 आ गया, 0 का 0 0 की 0, और ये कहाँ पे 8, यानी 2 की पावर 3, यानी कि 1 कहाँ है 2 की पावर 3, यानी कि 8 आ गया। तो 8 और 1 यानी कितने हो गए 9, यानी कि इस तरीके से ही हमने क्या कर लिया इसको 9 9 और 3, क्योंकि हमने पेयर बना लिया था। तो पहली पेयर कितना बना 3 का और दूसरा 9 का। तो हमारे क्या हो गया कन्वर्ट बाइनरी टू डेसिमल। इस तरीके से ही हम कन्वर्ट टू बाइनरी इनटू हेक्साडेसिमल। अब चाहे तो एक टेबल बना लो, आप खुद बना सकते हो इसको, सिंपल सा है रूल, इसमें ऊपर की तरह ही है, जैसे हमने निकाला है इस तरीके से हम वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, जैसे कि 0 का 0 1 का 1 यहाँ पे ऐसे बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हमने 1 1 0 1 1 0 0 1, और देखो यहाँ पे हमने 4 का पेयर बना लिया, यहाँ पे 4 का पेयर बना लिया। तो अभी हमने क्या निकाला इसका, देखो 1 1 0 1 1 1 0 1 कहाँ पे है 1 1 0 1, यानी बी पे। 11 का मतलब क्या हो गया बी, और 1 0 0 1 1 0 0 1 कहाँ पे आएगा 9 पे, देखो यहाँ पे 9 पे 1 0 0 1 आ गया। तो इसका पेयर का क्या मतलब हो गया, ये इसका मतलब हो गया 9। तो हमारी जो वैल्यू आई है 9b, यानी कि अगर हमने बाइनरी से डेसिमल में हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया, तो वैल्यू हमारी क्या आ गई 9b।
तो ऐसे ही हम और भी चीज़ें कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें सिंपल तरीका देखना है तो 4 का पेयर बना लो, और 4 का पेयर बनाने के बाद उसको देख लो कि कैसे है। यहाँ पे 1 2 4 आना था, लेकिन यहाँ पे 0 है तो 4 नहीं आया, तो यहाँ पे 8, यानी 8 2 1, यानी कितने हो गए 11। तो 11 का मतलब क्या होता है बी। ऐसे ही 1 0 0 1 ऐसे ही बना लिया। 1 का ये 1 हो गया, और लास्ट वाला 8 आया, ये बाकी तो 0 हो गए, तो यानी कि यहाँ पे 9 हो गया। इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं हम कन्वर्ट टू ऑक्टल इनटू बाइनरी नंबर। तो ऑक्टल नंबर को हमने 247 को लिख लिया। तो इनका हमने वही पीछे से कैसे करा हमने, तो इनको हमने लिख लिया। तो 7 का जो होता है ऑक्टल में, तो 7111 होता है ना, तो यहाँ पे हमने 111 लिख लिया। और यहाँ पे 4 का क्या होगा, अगर हम इस तरीके से करेंगे, पेयर बनाएंगे यहाँ पे इस तरीके से, थर्ड वाला पेयर बनाएंगे, ये देखो यहाँ पे अगर हम थर्ड वाला पेयर बनाएंगे तो इस तरीके से हम इसको वैल्यू को निकाल देंगे। 4 वाली डिजिट का हम ऐसे निकाल लेंगे। तो ऐसे 0 0 1 0 1 0 इसकी वैल्यू होती है। जैसे 2 है तो 2 का क्या होएगा, पहला तो 1 हो जाएगा, फिर 2 की पावर 1 आएगी, फिर यानी कि 2 की पावर 1 आएगी, तो यानी कि ये वाली वैल्यू है, तो यानी कि यहाँ पे 1 आ गया। और 0 यानी कि नहीं है, तो 0 का 0 आ गया। तो इस तरीके से हमने इसको बाइनरी नंबर में कन्वर्ट कर लिया। इस तरीके से ये पेयर बना लेते हैं। तो 1 का 1, 2 का 0 1 0, और 3 का 1 1 0, 5 का 1 0 1। 3 का ऐसे आया, 1 का भी होता है, मतलब 0 1 पे वैल्यू होएगी, 1 और 2 मिलके 3 बनेंगे ना, तो इसलिए 1 पहले वाला ले लिए और सेकंड वाले ले लिए, थर्ड वाला तो नहीं है क्योंकि 3 तक हो जा रहा है। तो इस तरीके से हमने इसका ऐसे पेयर बना लेना है। तो इसकी हमारी जो वैल्यू आई है 1 0 0 0 1 0 1 1 0 और 1 0 1। इस तरीके से हम, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है, कन्वर्ट टू डेसिमल इनटू बाइनरी नंबर। तो अगर हमें कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी नंबर इसका निकालना है, तो हमें 27 का जैसे हमने निकालना है, तो 2 से हम डिवाइड करते हैं। 2 दूनी 2 एकम 2, 2 तिया 6 है, पूरा तो नहीं कट रहा, 1 कैरी मतलब शेष एक निकल रहा है, तो हमने इसको यहाँ पे लिख लिया। फिर 13 का निकाल लिया, 2 से 13 को भाग देंगे, नहीं होएगा, 12 तक होएगा, 2 छिक 12 यानी कि 1 बच रहा है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 1। 2 छिक 2 तिया 6, 2 तिया 6 किया, तो यानी यहाँ पे तो पूरा कट रहा है, तो यहाँ पे हमने 0 लिख ली। 2 तिया 2 एकम 2 है, 1 कैरी 2 है, 1 बच रहा है, तो यहाँ पे हमने 1 लिख लिया, और 1 का 1 लिख लिया। इस तरीके से हमने इसकी बाइनरी नंबर निकाल लिया डेसिमल से। अब दूसरा हम देखते हैं 100 का निकाल लेते हैं। जैसे 2 50 2 का 2 पंजे 10, 0 की 0, तो 2 पंजे 10, जैसे हमने कहा 50 आ गया, तो पूरा कट रहा है तो 0, ये 2 25 बार कट रहा है, तो ये भी पूरा 0 आ जाएगा। और 2 से 25 तो नहीं कट रहा है ना पूरा, 24 आ रहा है, तो यहाँ पे 12 लिख दिया, और ऊपर 1 यहाँ पे ले लिया हमने। ऐसे ही हमने 12 पूरा कटागा, 2 से 6 पूरा कटेगा, 2 से 3 पूरा नहीं कट रहा है, तो 1 बच रहा है, तो यहाँ पे 1, और यहाँ पे भी एक 1। तो इस तरीके से हमने ये वैल्यू यहाँ पे लास्ट वाली वैल्यू हमने लिख ली। अब हम हेक्सा डेसिमल टू बाइनरी निकालते हैं। A to 9 हम निकाल के देखते हैं, A और 9, तो A की वैल्यू क्या होगी 10 10। ऐसे ही हम यहाँ से देख लेते हैं 10 10 कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे ऐसे A पे। तो इसको मैंने निकालना भी बताया था आपको, ऐसे यहाँ पे जो कि बताया था मैंने, ऐसे हम वैल्यू निकाल भी सकते हैं इसकी करके।
दूसरा फिर एफ बी 16 हेक्साडेसिमल नंबर को हमने क्या किया, ऐसे बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। तो बी का हमारा क्या आया 10 11, बी का क्या आया हमारा 10 11, तो हमारे यहाँ पे 10 11 हो गया। और एफ़ का हमारा एफ़ यानी कि 15 होता है, तो सबको पता है कि 15 की वैल्यू 4 टाइम 1 आएगा। तो हम दूसरा तरीका भी बता देते हैं कैसे निकालते हैं। तो बी का 11 होता है, तो ऐसे हम लिख लेते हैं 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। तो जैसे हमने फर्स्ट काउंट करा 11 हमने काउंट करना है, तो जैसे हमने फर्स्ट ले लिया, यानी कि फर्स्ट है हमारा फर्स्ट 1 2 यानी 3 हो गए, 3 और ये छोड़ देंगे क्योंकि अगर हम देखते हैं अब हमें 3, अब हमें ज़रूरत कितने की है, अभी हमें ज़रूरत है 8 की, हमें ज़रूरत है 8 की, अभी हमें 4 की ज़रूरत तो नहीं है इसकी, तो इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं थर्ड वाले को। तो इस तरीके से हमने 8 2 10 और 1 11 लिख लिया। तो यानी कि 1 0 1 1, यानी कि 8 की जगह 1, 0 की जगह 0, 2 की जगह 1 और 1 की जगह 1। इस तरीके से हमने एफ़ का निकाला। तो एफ़ का हम ऐसे निकालेंगे क्योंकि पूरे 15 मतलब पूरा होएगा तो पूरा 1 1 1 आएगा। 2 की 0, 1 की 0, 2 की 0, 3 की 2 की पावर 3, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। तो इस तरीके से हमने वैल्यू निकाल ली। तो हमें क्या चाहिए 8 4 कितने हो गए 12 और 2 12 और 2 14 और ये 1 यानी 15, तो हमें 15 ही चाहिए। तो सब पे वैल्यू बन रही है, हमें सब लेने पड़ रहे हैं, तो उसका मतलब हो गया 1 1 1 1। तो ऐसे हमने सारे नंबर सिस्टम निकाल लिए हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।